इमरान खान साहब NA45 से इलेक्शन जीत गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी कुछ मेरे पास अपडेट है, वो आपको बताऊंगा। इस्लामाबाद की इंतजामिया अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दे रही धरने की या जलसे की, इसकी क्या वजह है वो भी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ कुछ मजीद खबरें हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब NA45 के हवाले से। वहां पे कुरम में गुज़िश्ता रोज इंतखाब हुआ, इलेक्शन हुआ और खान साहब वहां पे जीत गए। ऑलमोस्ट उनकी जो लीड थी वो डबल थी अपने मदे मुकाबल से। जो 13 जमातों का एक मुतफिका उम्मीदवार था, वहां पे सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद खान साहब इलेक्शन जीत गए। अच्छा, ये इलेक्शन वो उस सूरत में जीते हैं और उन हालात में ये इलेक्शन हुआ जहां पे खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया और उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। बड़ी मुश्किल से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। जो भी सूरत हाल हुई, पहले ये फैला दिया गया कि जनाब अब तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और उसके साथ साथ हल्के की आवाम को भी पता है कि इमरान खान साहब ने जाना नहीं है असेंबली में। उन्होंने हल्के में वो कोई काम भी शायद ना करा सके, लेकिन उसके बावजूद उनको वोट दिया। ना सिर्फ वोट दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं। जब यहां पे 2018 में इलेक्शन हुआ, जितना टोटल वोट कास्ट हुआ था, वोट पड़ा था, उसका 24% वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया। फिर यहां पे 2021 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो तकरीबन 30% वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा। और गुज़िश्ता रोज इमरान खान को नाअहल करने के बाद जो ये लोग ये कहते थे ना कि जी नाअहल कर दिया तो सियासत खत्म होगी, गुज़िश्ता रोज नाअहल करने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद, ऑडियो लीक्स के बाद और बड़ी हुकूमत की जानिब से गद्दारी कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसके बाद कुरम में जो गुज़िश्ता रोज वोट पड़ा है तकरीबन 58%, 50% से ज्यादा वोट इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है, इमरान खान ने लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो अवामी मकबूलियत है वो ना सिर्फ आपको स्ट्रीट पे नजर आती है, बल्कि वो वोट बैंक में तब्दील भी हो रही है और वोट बैंक में उनके इजाफा हो रहा है। जो परसेंटेज यहां पे पड़ रही थी वोटों की, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि जनाब खान साहब को जो है अब तकरीबन उनकी सियासत खत्म हो जाएगी क्योंकि वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ गया और उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि इसका कतन ये मतलब नहीं है कि खान साहब अब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और उनकी इंतखाबी सियासत खत्म होगी। ये कानूनी अमल है, चलता रहेगा। लेकिन ये जो मैसेज दिया है कुरम की आवाम ने, ये बड़ा क्लियर मैसेज है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन सहाफी सदफ नईम गुज़िश्ता रोज जांबाक हो गई और बड़ा एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ। बड़े आपको पता है सहाफी बड़े मुश्किल हालात में काम करते हैं, स्टोरीज के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। वो बेचारी हादसे का शिकार हुई और उनकी जिस तरह जो भी हालात वहां पे हुए उसके बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वाकये को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। किसी ने कहा जी ये खूनी मार्च है, पीटीआई के गार्ड्स ने धक्का दे दिया, बल्कि अब तो वो वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं कि एक शख्स उनके घर पहुंच गया कि जी हो सकता है कि इमरान खान के गार्ड ने धक्का दिया, हो सकता है कि ये हुआ, हो सकता है कि वो हुआ। और फिर वहां पे जो सहाफी सदफ नईम साहिबा थी, उनकी अपनी फैमिली ने उस बंदे को बुरा भला कहा, उसको जो एक तरह से उसको शटअप कॉल दी कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस मौके के ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत करने की बड़ी कोशिश की गई, उसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला, सहाफियों ने भी इस तरह की ट्वीट्स वगैरह की, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती रहेगी, दीगर लोग भी करते रहेंगे, पीडीएम भी करती रहेगी, लेकिन ये जो नौजवान सहाफी जो जांबाक हुई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कफालत की जिम्मेदारी अब लेनी चाहिए। हुकूमत को ऑल्दो के अनाउंस किया गया है कि कुछ रकम उनको दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उनका ख्याल भी रखना चाहिए। और खान साहब खुद भी आज उनके घर गए, वहां पे जाके उन्होंने अफसोस किया। घर एक और जरूरतें बेशुमार, कभी फ्रिज तो कभी वॉशिंग मशीन, कभी ओवन तो कभी एलईडी, कभी एसी तो कभी और कुछ। कोई है जो करता है आपकी घर भर की जरूरतों को पूरा आसानी के साथ। डार इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां से आप फ्रिज, एसी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, गीजर, कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव ओवन, इस्त्री, जूसर और जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया एक ही छत तले डिस्काउंट कीमत पर हासिल कर सकते हैं। डार इलेक्ट्रॉनिक्स, असलम मार्केट, वाह कैंट। लेकिन
अफसोस अगेन उस रवैये पे हुआ जो दीगर उनके मुखालफिन का था। आपने इमरान खान की मुखालफत करनी है, आप जरूर करें। अगर किसी और जमात ने किसी तीसरी जमात की मुखालफत करनी है तो जरूर करें, लेकिन ऐसी ट्रेजिडी को इस तरह यूज करने की कोशिश करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और बड़ा अफसोस हुआ। और उसके बाद फिर वहां पे जिस किस्म की वीडियोस भी कुछ यूट्यूबर्स वगैरह ने लगाई और बातें की और बनाई, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। फैमिली पहले एक रंज से गुजर रही है और जो उनका इदारा है उस इदारे की भी जिम्मेदारी बनती है, जिस इदारे के लिए वो काम कर रही थी, कि वो इदारा उनको लुक आफ्टर करे, उनकी फैमिली को लुक आफ्टर करे। इसलिए कि सहाफी अगेन जिस तरह पहले मैंने कहा बड़े मुश्किल हालात में काम करते हैं। अच्छा, अगली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चले गए और ये और वो। मैंने उसमें आपको कहा था, परसों ही मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी कि इमरान रियाज खान साहब को आप ज्यादा देर पाकिस्तान से बाहर नहीं रख सकते, नहीं निकाल सकते, इसलिए कि पाकिस्तान से उनकी एक जो लगाव है, पाकिस्तान के हवाले से जो उनके नजरियात हैं वो सबको पता है। और उसी वक्त मैंने आपको कहा था, और इस हवाले से मैं अगेन मेरी जो इतलात हैं कि बहुत जल्दी इमरान रियाज खान साहब दोबारा पाकिस्तान में होंगे। इस वक्त वो कहां पे हैं, उनकी फैमिली की तरह मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि ऑब्वियसली उनको सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने मुझसे शेयर किया था, उनको मसाइल हैं, तो बहुत सारी चीजें डिटेल्स हैं। मेरी गुज़िश्ता रात भी उनसे बात हुई थी। पर एनीवे मैंने आपको अगेन कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इमरान रियाज खान चले गए, मुल्क से निकल गए और तनकीद कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, मैं बार उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान से चले गए हैं। वो पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसे के लिए हो सकता है गए हों, लेकिन वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। ये जो है ना, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। और इस हवाले से बाकी जो सूरत-ए-हाल होगी, जो इमरान कब वापस आ रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। थोड़े बहुत बाल झड़ना नॉर्मल है, पर नए बाल दोबारा ना उगना हेयर फॉल की रेयर प्रॉब्लम है। रीजंस हैं दो, गैर मुफीद तेल और गलत तरीका इस्तेमाल। इसका हल है वाह हेयर ऑयल। 8 कुदरती जड़ी बूटियों से बना वाह हेयर ऑयल, इसका एक एक कतरा बालों की जड़ों तक जाए और स्केल को नरिशमेंट पहुंचाए, हेयर फॉल को रोके, ग्रोथ बढ़ाए, रिजल्ट में वाजिया फर्क नजर आए। हफ्ते में 3 बार 4 महीने तक इस्तेमाल, बाल बनाए लंबे, घने, स्याह, चमकदार। फॉर ऑर्डर कॉन्टैक्ट 034070177733। वाह हेयर ऑयल, कतरा कतरा जड़ों तक। अच्छा, अगली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की या धरने की इजाजत का मामला। इस्लामाबाद की इंतजामिया वो इजाजत नहीं दे रही। अब ये क्या इजाजत नहीं देंगे जनाब, ये इजाजत दे देंगे, लेकिन ये इजाजत देंगे आखिरी मौके के ऊपर। और ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात। आज मेरी बड़ी उनकी सीनियर जो लीडरशिप है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, वहां पे भी हम जाएंगे, हमें इजाजत नहीं दी जा रही, डिले किया जा रहा है। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि जब लोग केपी से भी आ जाएंगे, लोग हर तरफ से आ जाएंगे, लाहौर से भी आ जाएंगे, तो ये एक रात पहले में हमें इजाजत देंगे तो फिर हम किस तरह उसको वहां पे सेट कर सकेंगे। इसलिए कि बड़ी तादाद में हजारों गाड़ियां होंगी, कई उनके बकौल कई लाख बंदे होंगे, कई लाख ना भी हों, 1 लाख ही हो जाए, 80,000 बंदा भी हो जाए, उनको लिए वहां पे बाथरूम का इंतजाम करना, उनके लिए वहां पे एक तरह से कैंप लगाना, खाने पीने का इंतजाम करना, वो सारी चीजें जो है वो लॉजिस्टिकली उस पर टाइम लगता है। और हुकूमत की ये कोशिश है, इंतजामिया की ये कोशिश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके सीनियर रहनुमा ने मुझे बताया कि इनकी कोशिश ये है कि इसको डिले किया जाए ताकि लोग यहां पे आ जाएं, अफरा तफरी हो, किसी किस्म की मैनेजमेंट ना हो और यहां पे इस किस्म का माहौल पैदा हो। और इस वजह से ये डिले कर रहे हैं, हमें जलसे की या उसकी इजाजत नहीं दे रहे। उन्होंने कुछ एरियाज की भी निशानदेही की कि G8 और G9 के करीब कुछ ग्रीन एरिया है, वहां पे लॉजिस्टिकली कोई इंतजाम हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पूरे इस्लामाबाद को ही ऑलमोस्ट रेड जोन बना दिया है, वहां तक रेड जोन को ले गए हैं। तो फिर तो ये बड़ी मुश्किलात होंगी। और जिन लोगों ने मुजफ्फराबाद से आना है, मरी से आना है या दीगर इलाकों से आना है, उनके लिए भी इश्यूज होंगे। कुछ लोग कोहटा की तरफ से घूम के आएंगे। बड़े वो तफसील मुझे बता रहे थे कि ये जब जल से लोग आ रहे हैं, कराची से आएंगे, केपी से आएंगे, तो ये बड़े मसाइल पैदा होंगे और ये जान के इस चीज को डिले किया जा रहा है। अगर अभी हमें इजाजत दे दी जाए तो हम एक मुनज़्ज़म तरीके से उस जगह पे कैंप लगा सकते हैं, पार्किंग का इंतजाम कर सकते हैं, लोगों के टॉयलेट्स वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। और अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और वहां पे जाके यही मौकिफ अपना रखा है। अच्छा, अब आज चौथा रोज है आजादी मार्च का।
खान साहब आज तकरीरें करेंगे और आज की तकरीरों में भी बहुत सारी वो बातें करेंगे। शाम तक वो बातें आपके सामने भी आ चुकी होंगी और मेरी कोशिश होगी कि एक तफसीली वीडियो उस हवाले से भी रात को आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन राब्ते जो खान साहब से हो रहे हैं, खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है जनाब किसी ने भी राब्ता करना है तो वो सदर मुमलिकत से कर लें। सदर मुमलिकत हमारे बिहाफ के ऊपर मुज़ाकरात कर सकते हैं, उन्हीं के थ्रू अगर कोई पैगाम भिजवाना है तो वो भिजवाएं। बाकी इस हुकूमत के साथ मैं बात नहीं करूंगा। इस हुकूमत की वो कहते हैं ना कोई लेजिटिमेसी है, ना इनके पास कोई इख्तियार है। इनकी हालत तो ये है कि इनके वजीर आजम हैं खुद शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इनके अपने साहबजादे सुलेमान शहबाज या इनके अपने भाई जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी मुल्क में वापस नहीं आते क्योंकि उनको सिस्टम के ऊपर एतबार नहीं है। तो ऐसी जो है जो हुकूमत है या ऐसे जो वजीर आजम है उनसे हम क्या बात करें। दूसरी तरफ वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि उनको भी कोई पैगाम वगैरह भिजवाया था खान साहब ने। खान साहब उसकी तरदीद करते हैं। अब अगेन एनीवे जो भी टॉक्स होंगी, मैंने आपको कहा था, पहले दिन से कहा था, बार बार कहा था कि एक तो कोई इमरान खान के मामला तय नहीं हुए। जो लोग ये कह रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट से मामला हल हो गए हैं, खान साहब की वापसी का सफर शुरू हो गया, उसी वक्त मैंने आपको कह दिया था कि नहीं, आने वाले दिनों में हालात मजीद मुझे तो सख्ती नजर आ रही है और खान साहब की वापसी का सफर जो है कतन किसी की नजर में शुरू नहीं हुआ। हाँ, जब लॉन्ग मार्च होगा उसके नतीजे में जो मुज़ाकरात होंगे, फिर कोई इंतखाबात की डेट मिल सकती है, तो फिर चीजें कोई आगे बढ़ सकती हैं। अब देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं। पर एनीवे जो भी इस हवाले से डिटेल्स होंगी, मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट रखा जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।